सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम गोवर्धन की यात्रा पर और यहाँ पूछरी के लोटा स्थान पर हम पहुँचे हैं और यहाँ एक ऐसे अद्भुत संत विराजते हैं जो यहाँ सभी को भोजन कराया करते हैं। ऐसी दिव्य उनकी सेवा है और यहाँ कोई भी आओ कोई भी पाओ, ऐसा उनका अद्भुत जीवन है। और वो कैसा जीवन है, कहाँ से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई, आइए चलते हैं उन महाराज के दर्शनों के लिए और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में और उनकी दिव्य सेवा के विषय में कि कैसे उन्होंने इस सेवा को प्रारंभ किया और कहाँ से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। और ऐसे संत साक्षात माँ का स्वरूप होते हैं, क्योंकि जो पेट भरे उसको माँ कहा जाता है। और ये ऐसे महाराज हैं जो यहाँ जितने भी श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती खाने पीने आदि की, तो वो इन बाबा के पास आकर के अपना पेट भर लेते हैं। ऐसे दिव्य जीवन है और ये बरसों से ऐसी सेवा करते चले आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके दिव्य जीवन के विषय में, क्योंकि जिस प्रकार से ठाकुर जी की लीलाएं अनेक हैं, ठाकुर जी के रूप अनेक हैं, उसी प्रकार से भक्ति के भी रूप अनेक होते हैं। और इन बाबा की यही भक्ति है और ये कैसे इस भक्ति को किया करते हैं, तो आइए जानते हैं उनके मुख से। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के पास। महाराज जी अभी भी सेवा में हैं और यहाँ रोटियां बना रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर रोटियों के आप दर्शन कीजिए। बाबा अपने हाथों से यहाँ रोटियां बनाते हैं और सभी भक्तों को और श्रद्धालुओं को यहाँ पवाते हैं। ऐसा दिव्य इनका जीवन है। तो आइए चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में और जानते हैं उनकी इस सेवा के विषय में और उनके जीवन के विषय में। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे गिरिराज धरण की जय। महाराज सर्वप्रथम आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। मेरा नाम गोविंद है। महाराज आपकी जन्मस्थली कहाँ रही है? जन्मस्थली पूछरी का लोटा है। अच्छा, यहीं के आप निवासी हो? निवासी हैं। तो बाबा जो आप ये सेवा कर रहे हो भक्तन को और श्रद्धालुओं को, आप जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, गिरिराज जी की प्रेरणा से हो रही है जी। तो ये आपने तो देने वाले गिरिराज जी और लेने वाले गिरिराज जी। बाबा कितने साल है गए आपको ये सेवा हमारे को तो साहब यहाँ से जन्म यहीं का है हमारा, तो हमने तो 28 साल तो इस कर्म को करते करते हो गए। 28 साल से आप भक्तों की सेवा करते चले आ रहे हैं। अपना जल सेवा है, भोजन सेवा है, सुबह प्रसादी की सेवा है, बाल भोग की सेवा है, ये सेवाएं चलती रहती हैं। तो बाबा आपके मन में ये बात कैसे प्रकट हुई कि ये सेवा ऐसे करनी चाहिए? ये प्रकट तो देखो ठाकुर जी ने कराई, गिरिराज जी ने कराई जी। यहाँ भक्त लोग आते हैं, इतनी भीड़ आती है कि जिसकी सीमा नहीं है जी। तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि निस्वार्थ कोई सेवा हो जी। तो ये सेवा जब चालू करी तो ठाकुर जी की कृपा हुई। क्योंकि कई भक्त ऐसे भी रहे होंगे उन भक्तों में जिनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं होता है। नहीं होता है, तो यहाँ तो है सब साधन। पाओ प्रेम से 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 5 दिन रुको। तो बाबा सुबह भी रोटी ही मिलती है या कुछ और प्रसाद की व्यवस्था होती है? कड़ी चावल मिलता है, पूरी सब्जी मिलती है। अच्छा, नित्य प्रति? नित्य प्रति। और शाम के समय? शाम को रोटी, दाल रोटी। दाल रोटी शाम को। तो बाबा ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से संचालित होती है? अब देखो ये तो सब गिरिराज जी की लीला है जी, भक्तों से ही चालू होती है सब। अच्छा। भक्त देने वाले हैं, हम सेवा करने वाले हैं। तो भक्तों के माध्यम से ही आप इस सेवा को किया करते हैं? भक्तों को माध्यम। बाबा यह सेवाएं करके नहीं आप कैसो आनंद प्राप्त करें? अरे मेरे को तो आनंद आवे, जब तो मैं पसीना चुटा रहा है मेरे शरीर से। नहीं, फिर वो आप एक बार अपने मुख से बताओ कि कैसो आनंद आपको? बहुत आनंद आता है इसमें, बहुत रस आता है। मतलब मैं आपके स्वरूप में माँ के दर्शन कर रहे हूँ, क्योंकि जो पेट भरे वो माँ, सत्य। और आप पेट भर रहे हो, अनेकों जीवन को आप पेट भरते हो। ऐसे भक्त बहुत से आते होंगे जिनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं होता है। मेरे को तो बहुत दिलचस्पी है और बेचारे यहाँ आकर के आपके सानिध्य में उनको प्रसाद मिलता है। तो बाबा ये तो अपने आप में बड़ी अद्भुत सेवा है। 10 बजे तक कभी भी आ जाओ, कोई भूखा भी होगा उसको प्रसाद दिया जाए। अच्छा, रात को 10 बजे तक भी आता है कोई? 10 बजे के बाद में कुछ नहीं। अच्छा बाबा, आपसे निवेदन करूं, आपने ये स्थान ही क्यों चुने? ये पूछरी के लोटा के सामने आप विराजमान हैं, तो ये स्थान क्यों चुने हो आपने? या के पीछे भी कोई लीला है? ये तो सब बंसी वाले की कृपा है जी। ये स्थान जो चुना है ये हमारे पुरखान की संपत्ति थी। अच्छा। जन्मभूमि यहीं की थी। अच्छा। इस वजह से हमको ये यहाँ जो जगह मिली तो ये सेवा के मौके के लिए मिली जी। हमको धंधा करने और बिजनेस करने के लिए नहीं मिली जी। हमको सेवा का मौका मिल गया है ये जगह मिलने से। गिरिराज बाबा ने कृपा करी आपके ऊपर और ऐसो अवसर आपको दियो। ऐसो अवसर दियो
जो ठाकुर जी की ये सेवा चल रही है, जल सेवा है बगल में, ना ये भोजन प्रसादी की सेवा है। तो बाबा एक चीज और बताओ कि यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के कार्य तो देवताओं अनेक रूप धर के आमे हैं। हाँ जी, कबहू काबू दिन आपने ऐसा कोई अनुभव करो हो? हाँ, अनुभव करो क्यों ना है अनुभव। गिरिराज जी में आज भी रात के 12 बजे जाओ, बैठो वहाँ, देखो ठाकुर जी साक्षात दर्शन देंगे। क्योंकि ये तो वो भूमि है जहाँ देवताओं अनेक रूप धर के नहीं आमे हैं। आज भी तो आप ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ से निरंतर परिक्रमा बह रही है, निरंतर श्रद्धालु यहाँ से आ जा रहे हैं। कबहू काऊ दिन आपने ऐसा कोई दर्शन प्राप्त करो जो नर के रूप में आपने नारायण के दर्शन करे हो? बिल्कुल नारायण के दर्शन किए जी हमने। जी महाराज, तो कोई ऐसी घटना आप हमें बताओ, हमारे ऊपर कृपा करो आप। आज भी गिरिराज जी में रात के 12 बजे से लेके और 1 बजे तक जी अपने शांति से बैठ जाओ, ठाकुर जी अपने आप दर्शन दे जाएंगे आपको, चले जाएंगे। आज भी? आज भी। जय हो महाराज। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ही सेवा बना दिया। ये बाबा सुबह से उठते हैं और सुबह से शाम तक केवल एक ही चिंता इनको होती है कि किस प्रकार से इन भक्तों की सेवा की जाए। तो धन्य है ऐसे महापुरुषों की ऐसी भक्ति को जिन्होंने ब्रज में रह करके ठाकुर जी की अनन्य कृपा से ऐसी सेवा को संचालित कर रखा है। अब मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। वहाँ से मैया रोटी बेल करके यहाँ तवे तक लाती हैं और बाबा यहाँ से तवे पर उनको सेकते हैं और तवे से लेकर के फिर बाबा नीचे अग्नि में उनको सेकते हैं और बहुत सुंदर रोटियां बाबा यहाँ बनाते हैं। बाबा एक बार हाथ में उठा के नहीं दिखाओ रोटी। और यह देखिए बाबा कैसी फूली फूली रोटी बनाते हैं और समस्त भक्तों को पवाते हैं। यही बाबा की सेवा है। बाबा आज भोजन में क्या बनाए हो प्रसाद में? दाल रोटी। दाल बनाई। दाल काय की बनी है? दाल मूंग की धोवा है। अच्छा, मूंग की धोवा बनाई है दाल और संग में फुल्का। और फिर यहाँ से मैया घी लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि सूखी रोटी पवाई जाए, ठाकुर जी की कृपा से, गिरिराज महाराज की कृपा से घी की भी व्यवस्था है और घी लगा करके समस्त भक्तों को पवाई जाती है। ऐसी दिव्य जीवन है इन महापुरुषों का जो यहाँ निरंतर सेवा कर रहे हैं वर्षों से। तो अभी आपने देखा ब्रजमंडल में अनेकों भक्त हुए हैं और उनकी अनेकों प्रकार से भक्ति करने का तरीका है। कोई भजन करके भक्ति करता है, कोई खड़े होकर के भक्ति करता है, कोई भजन के माध्यम से भक्ति करता है, कोई सेवा के माध्यम से भक्ति करता है, कोई जल पिला करके भक्ति करता है और ये बाबा रोटी खिला करके सेवा किया करते हैं। धन्य है ऐसी भक्ति महारानी के स्वरूपों को जो ब्रजमंडल में साक्षात रूप से विराजमान हैं। ये बाबा पिछले कितने ही वर्षों से यहाँ सेवा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं उनमें से कोई ना कोई श्रद्धालु ऐसा भी होता है जिसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं होता, कोई पैसे आदि की व्यवस्था नहीं होती। बाबा उन्हीं भक्तों की सेवा किया करते हैं और सबको यहाँ पेट भर के प्रसाद पवाया करते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुषों के जीवन को बार बार धन्य है। तो आपने आज जो दर्शन किया वो अद्भुत सेवा का दर्शन किया और ये सेवा आप जैसे और हम जैसे भक्तों के माध्यम से ही सुलभ हो पाती है। तो क्यों ना ऐसे महापुरुषों की सेवा के माध्यम से हम भी उस पुण्य को अर्जित करें जो कि बड़ा दुर्लभ पुण्य है। तो आज आपने इस सेवा के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ऐसी अद्भुत सेवा के दर्शन पहुँच सकें कि ब्रज में किस प्रकार से रह कर के लोग भक्ति किया करते हैं, किस प्रकार से सेवा किया करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं संत महिमा की ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से सभी को राधे राधे।